ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रताशमणि विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सद्गुरु सरकार प्रभु जी के चरणों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी। अन्य संतों भक्तों को भी शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक ग्रंथ के सद्गुरु माँ द्वारा टीकाभास विवेक प्रकाशनी बीजक टीका का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हम लोगों ने जाना श्रवण के सत्संग के माध्यम से श्रवण किए रामायणी 74 तक का। आज स्वाध्याय करेंगे रामायणी 75। तेही साहब के लागो साथा दुई दुख मेट को हो सना था। दशरथ कुल अवतरे नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भी आया, नहीं जसोदे गोद खिलाया। सरदार साहब स्वामी परमात्मा दुई दुख जन्म मरण द्वंद सनाथा सनात कृतार्थ कृत कृत भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, जिस सच्चे साहब के ज्ञान भक्ति से परम शुद्धि एवं दुख द्वंद्वों से सहज मुक्ति होती है, उसी प्रभु के साथ लगो और जन्म मृत्यु आदि समस्त द्वंद्वों को मिटाकर कृतार्थ हो। बस साहब दशरथ के कुल में राम रूप से अवतार लेकर नहीं आया, न लंका के राजा रावण को ही सताया, न वह देवकी के गर्भ में कृष्ण रूप से आया, न उसे यशोदा ने अपनी गोद में खिलाया। पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राज सो मांडा रारी, नहीं हरना कुश बदल पछारी। बड़ा रूप धरनी नहीं धरिया, खत्री मारे निछत्री नहीं करिया। शब्दार्थ रमन रमन कीड़ा धमन दमन और दौड़ धूप पैठी घुसकर बलि दैत्यों का राजा एक राजा प्रहलाद का पौत्र बलिराज बाली सुग्रीव का बड़ा भाई मांडल ठान्ना रारी युद्ध भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, उसने पृथ्वी में आकर न रमन कीड़ा किया और न दौड़ धूप कर पृथ्वी के राजाओं का दमन किया, न वामन रूप धारण कर और पताल में घुसकर राजा बलि को ही छला, न दशरथ नंदन राम बनकर राजा बाली से युद्ध ठाना, न नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप को ही पछाड़ कर मारा, न वह शुक्रावतार लेकर पृथ्वी को उठाया और न परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य किया। नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया, गंडकी शालिग्राम नहीं कूला, मच कच हो नहीं जल डोला, द्रौपदी शरीर न छड़ा ले जगन्नाथ पिंड नहीं गारा। शब्दार्थ कर हाथ गंडकी गंडक नदी कूला किनारे तट पर भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, कृष्ण बनकर न गोवर्धन पर्वत को हाथों से पकड़कर धारण किया और न ही ग्वाल बालों के साथ जंगल जंगल घूमा, न वह गंडकी नदी के तट पर विष्णु रूप से शालिग्राम पत्थर हुआ और न ही मत्स्य अवतार कश्यप अवतार धारण कर जल में डोला, न कृष्ण रूप धारण कर द्वारिका में शरीर को त्यागा और न उनके शरीर को कोई जगन्नाथपुरी में गाड़ा। साखी कहे कबीर पुकार के भय पंथे मत भूल, जेहि राखे अनुमान कर सो थूल नहीं अस्थूल। शब्दार्थ भूल स्थूल शरीर अस्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीर भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि सच्चा साहब उक्त अवतार आदि नहीं है, अतः उनकी मान्यता के भ्रामक पंथों में मत भूलो। जिस परमात्मा का तुम अनुमान कर रखे हो वह स्थूल सूक्ष्म कारण आदि जड़ शरीर नहीं है, प्रत्युत इनसे परे चेतन तत्व है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, जन्म मृत्यु के दुख से निस्तार पाने के लिए अवतार आदि से भी परे चेतन तत्व को पहचान कर उसमें स्थित हो। सभी अवतारी पुरुष हमारे श्रद्धेय और पूजनीय हैं, उनके सद्गुणों एवं उनकी सद्वानियों को ग्रहण करना ही चाहिए, पर सत्य इन सब से परे है। अतः मोक्ष के लिए सच्चे संतों के सत्संग में सम्मिलित होकर सत्य की पहचान करना अनिवार्य है। रामायणी 76। माया मोह सकल संसारा, यही विचार न कहो विचारा, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सोते ले संसारी पार। शब्दार्थ बंदा भक्त राम परमात्मा बेड़ा जहाज भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, माया के मोह में समस्त संसारवासी पड़े हैं, इसलिए माया में स्थूल सूक्ष्म शरीर अवतार आदि से परे इस चेतन तत्व का कोई विवेचन नहीं करता। माया के मोह का फंदा कठिन है, सत्य असत्य का विवेक कर जो इस फंदे से बचता है वही परमात्मा का भक्त है। जो राम नाम के सुमरन बोध रूपी बेड़ा को धारण करता है
वह तो निश्चय संसार सागर को पार कर लेता है। शाकी राम नाम अति दुर्लभ और तेने काम आदि अंत और जुग जुग मोहि राम ही ते संग्राम। शब्दार्थ आदि जन्म अंत मृत्यु संग्राम संघर्ष उसमें निरंतर लगे रहना। भावार्थ सदगुरु कवि साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं राम का सुमरन चिंतन अत्यंत दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी से दुख निवृत्ति एवं मोक्ष प्राप्ति का कार्य नहीं साधता। अतः जन्म से मृत्यु तक और युग अनुयुग राम के ही सुमरन चिंतन स्थिति के लिए हमें संघर्ष है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं घट घट एवं कण कण में रमन करने वाला राम ही जीवात्मा का लक्ष्य है। उसमें स्थिति के बिना अन्य किसी भी उपाय से मोक्ष प्राप्ति और दुख निवृत्ति संभव नहीं और राम की स्थिति राम के सुमरन चिंतन बिना प्राय नहीं। अतः शरीर संसार का मोह त्याग कर परमात्मा